हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 5। बोला है कि कंसिडर द एटवुड मशीन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। तो ये जो डायग्राम मैं लिया हूँ ये प्रीवियस प्रॉब्लम से उठा के लाया हूँ, ठीक है। नाउ द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट 2 सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन। क्या बोला है, शुरू में उस प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज़ किया गया था। M2 कितना था, 0.6 kg है ना, और M1 कितना था, 0.3 kg। अब बोला है कि अब भाई जब इसको रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा, M2 नीचे आएगा A एक्सेलरेशन से और M1 जो है ऊपर जाएगा A एक्सेलरेशन से, ठीक है, क्योंकि M2 भारी है। 2 सेकेंड के बाद क्या होगा देखते हैं। एक्सेलरेशन कितना होएगा, देखो भाई, एक्सेलरेशन होएगा M2g माइनस M1g अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 अपॉन 0.9, 3 अपॉन 0.9 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 10/3, ठीक है। तो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। तो 2 सेकेंड के बाद क्या होगा, डिस्टेंस इन लोग कितना ट्रैवल कर लेंगे, देखो 2 सेकेंड के बाद ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। और ये जो M1 ब्लॉक है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगी, ये जितना नीचे आएगा ऑब्वियसली उतना ही ये ऊपर आएगा, है ना भाई। इसको मैं S मान लेता हूँ। S कैसे निकालेंगे अपन, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। इनिशियली रेस्ट पे है तो UT तो हो गया 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर है ना। तो हाफ इंटू A कितना है भाई, 10/3 इंटू टाइम का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 20/3 मीटर। इसका मतलब एट प्रेजेंट इन लोग 20/3 मीटर नीचे हैं। हालांकि इस डिस्टेंस का कोई काम नहीं है अपने को, पर एक बात, अगर कोई पूछता भी तो हम बता सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। डिस्टेंस का कोई काम नहीं है, काम है वेलोसिटी का, कि 2 सेकेंड के बाद इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है और इसकी क्या है। तो भाई होगी तो सेम ही, मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। तो मैं मानता हूँ कि इस समय यानी कि 2 सेकेंड के बाद इन दोनों की वेलोसिटी थी v, ठीक है। तो v कैसे निकालेंगे अपन, u प्लस AT, ठीक है। u कितना है 0 प्लस a कितना है भैया 10/3 इंटू टाइम 2, ये कितना हो गया 20/3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अब कुछ जो अननेसेसरी जानकारी है उनको मिटाते जाते हैं, है ना। देखो ये सब का कोई काम नहीं है अब एक्सेलरेशन वगैरह का, है ना। इसको भी मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं, और वेलोसिटी में निकाल चुका हूँ, ध्यान रखना 20/3, ठीक है। यानी कि 2 सेकेंड के बाद ये ऊपर वाले ब्लॉक की M1 ब्लॉक की वेलोसिटी है 20/3। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट 2 सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज सेट इनटू द मोशन। यानी कि इस समय जब दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी थी 20/3 ऊपर और नीचे, उस समय क्या किया, इस ब्लॉक को 1 सेकेंड मतलब मोमेंट, फॉर अ टाइम मोमेंट रोक दिया और रिलीज कर दिया, ठीक है ना। तो होएगा क्या, उससे होएगा ये कि जो वेलोसिटी है वो गायब हो जाएगी इसकी, ठीक है ना, और ये मोमेंट्री रेस्ट पे आ जाएगा, जबकि ऊपर वाला ब्लॉक अभी भी 20/3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब देखो भाई क्या होएगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, है ना। और रस्सी अभी भी लटकी हुई है ना, इसको जोड़ लो चाहे तो रस्सी, ठीक है। अब इस पे दोनों पे फोर्स लग रहा है, देखो यार, जैसे ही ये ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर चले गया, अब रस्सी क्या हो जाएगी, स्लैक कर जाएगी, स्लैक हो जाएगी। क्यों स्लैक कर गई, क्योंकि ये तो रुक गया लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर चले गया, ठीक है ना भाई। तो ऐसे कि इसमें साफ साफ दिख रहा है, कॉमन सेंस है कि रस्सी जो है स्लैक कर जाएगी, ठीक है ना। और नहीं भी अगर कॉमन सेंस से दिख रहा है तो ऐसे देखो, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, है ना, इस तरीके से इस रस्सी को ओपन किया, और ये मेरा M2 है और ये मेरा M1 है, ठीक है। ये तो रेस्ट पे है, v = 0, और ये इस डायरेक्शन में, जब मैं इस डायग्राम में तो ये ऊपर जा रहा है,
पर जब मैं इसको ओपन कर लिया, क्या किया हूँ मैं, ऐसे रस्सी है ना, उसको ऐसे ओपन कर लिया हूँ और देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा यार आप लोगों को, है ना। तो m1 जो है v इज इक्वल टू 20/3 से किसकी तरफ जा रहा है, m2 की तरफ। तो जैसे ही इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की दूरी रस्सी की लेंथ से कम हो गई, रस्सी स्लैक हो गई, है ना भाई। और चूंकि m1 m2 के क्लोज जा रहा है, तो इन दोनों ब्लॉक के बीच की जो डिस्टेंस है वो रस्सी की लेंथ से थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना भाई। तो रस्सी स्लैक कर जाएगी, ठीक। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द टाइम इलैप्स्ड बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहला, इसको फिलहाल भूल जाओ, है ना। इधर देखो मेन डायग्राम में, देखो यार, रस्सी को वापस टाइट होने के लिए क्या चाहिए कि दोनों ब्लॉक के बीच की जो दूरी है, अब दूरी को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये वाली दूरी, ये है ना, ये दूरी है एक्चुअल में, क्योंकि ब्लॉक तो कंस्ट्रेंट है ना भाई यहाँ पर, कि ये दोनों ब्लॉक इसी लाइन के अलॉन्ग मूव कर सकते हैं। तो इसी को मैं डिस्टेंस मानूंगा दोनों ब्लॉक की, ठीक है ना। तो बात ये है कि रस्सी वापस टाइट तब होगी जब ये वाला ब्लॉक उतना ही ऊपर जाए जितना कि ये वाला ब्लॉक नीचे चले जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले इसके लिए कैलकुलेशन करता हूँ। लेट्स से कि ये s डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, कब, जब मैं इसको एक बार पकड़ के छोड़ दिया, उस समय की बात कर रहा हूँ। यानी कि अभी क्या टाइम हो रहा है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स हो रहा है। इस इंस्टेंट को मैं t इज इक्वल टू 0 मान लिया, ठीक है ना। नाउ अगर मैं इसको डिस्टेंस s निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 20/3 इंटू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या है भाई इस ब्लॉक का, जैसे ही रस्सी स्लैक कर गई टेंशन 0 हो गया, यानी कि ये दोनों ब्लॉक फ्री फॉल में आ गए। फ्री फॉल मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। भाई रस्सी अब स्लैक करके तो टेंशन तो लग ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब एकमात्र फोर्स mg बच रहा है दोनों में, है ना भाई। तो क्या लिखूंगा मैं, हाफ प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी की जगह क्या लिखूंगा -10, है ना, और टाइम का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अपना, ये जितना ऊपर चले गया है, ठीक है। अब ये जितना नीचे गया है वो कैसे डिसाइड होएगा, इसको मैं S2 बोल लेता हूँ, इसको S1 बोल लेता हूँ, है ना। S2 कैसे निकालेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगेन यू टी तो 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू, भाई ध्यान रखना डिस्टेंस निकाल रहा हूँ इस ब्लॉक के लिए, है ना। और इस ब्लॉक के लिए मैं ग्रेविटी को नीचे की तरफ पॉजिटिव मान रहा हूँ, ठीक है ना। जबकि इस ब्लॉक के लिए मैं ग्रेविटी को नेगेटिव माना था, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट थी, इस वजह से यहाँ पर -10 लिखा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैं +10 लिखूँगा, तो हाफ जी इंटू, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों ब्लॉक के लिए मैं साइन कन्वेंशन अलग अलग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस ब्लॉक के लिए मैं क्या यूज़ किया, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव, है ना। जबकि इस ब्लॉक की कैलकुलेशन करते समय मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे की तरफ पॉजिटिव साइन मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो S2 की वैल्यू आ गई 0 प्लस हाफ a इंटू टी का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर। अब मेरे को क्या चाहिए, मैं क्या बोला, रस्सी वापस टाइट तब होगी जब ये ब्लॉक थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यार आप, ये ब्लॉक उतना ही ऊपर चले जाए जितना कि ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली इस S1 और S2 को इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। तो कर देते हैं, ये S1 है, उसको S2 से इक्वेट करूँगा तो हाफ 10 t का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर -1/2 है, यहाँ +1/2 है, तो ये इधर आ जाएगा, है ना, और 1 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और 1/2 की जगह क्या लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बचा, 20/3 इंटू टी, ये तो प्लस था इसको भूल जाओ, इज इक्वल टू 10t स्क्वायर। तो 10 से 2 को काट दो, और इससे क्या बचा भाई हमारे पास, इससे बचा टी स्क्वायर माइनस 2/3 टी इज इक्वल टू 0। इससे टी की दो वैल्यू आएगी, टी इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू 2/3। टी इज इक्वल टू 0 क्यों आया भैया, क्योंकि भाई जब इनिशियली, यानी कि इनिशियल में किसको माना था, याद करो,
t इज इक्वल टू 2 सेकेंड को जब इस सिस्टम को यहाँ से जब रिलीज़ किया गया था वो एक्चुअल में t इज इक्वल टू 0 है, लेकिन उसके 2 सेकेंड के बाद वाले इंस्टेंट को मैं t इज इक्वल टू 0 मान लिया था, ठीक है ना। यानी कि वो वाला इंस्टेंट जब इस ब्लॉक को जस्ट पकड़ के रिलीज़ कर दिए थे अपन, उस इंस्टेंट पे भी तो टेंशन था ना। उस इंस्टेंट पे ये दोनों ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक के बीच की जो दूरी थी वो रस्सी के लेंथ के बराबर थी, यानी कि स्ट्रिंग टाइट थी। इस वजह से t इज इक्वल टू 0 भी वन ऑफ द आंसर आ रहा है। और दूसरा आंसर क्या आ रहा है? 2/3 सेकेंड। तो 2/3 सेकेंड के बाद वापस से ये रस्सी टाइट हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो था एक तरीका जिसमें काफ़ी हौच पौच होता है। दूसरा एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ आप लोगों को, है ना, देखना यहाँ आराम से। दूसरा इनफैक्ट बहुत अच्छा तरीका है, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, तो आराम से देखना आप लोग भी। ये सब मिटाओ। देखो भाई क्या सेटअप था, मैं रस्सी को ऐसे ओपन कर लिया था, है ना। इसको भी मिटाते हैं आप। ये रस्सी को ओपन कर लिया था मैं, और इफेक्टिवली m1 मास m2 की तरफ 20/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, और m2 मास रेस्ट पे है। एक्सेलरेशन की बात करूँगा तो देखो भाई, इसका यहाँ पर g है और इसका यहाँ पर g है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये g एक्सेलरेशन से राइट जा रहा है, ठीक है, और m1 g एक्सेलरेशन से लेफ्ट जा रहा है। ध्यान से खोलो भाई इस रस्सी को, है ना, तब समझ में आ जाएगा कि इफेक्टिवली वो ऐसी क्यों दिख रही, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं एक काम करता हूँ, इस m2 के फ्रेम में बैठ जाता हूँ, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को तो भूल ही जाओ, अब सिर्फ इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में अगर मैं जैसे ही m2 के फ्रेम में बैठ गया, मेरे को क्या दिखाई देगा कि पहली बात तो इस एक्सेलरेशन g को अपोजिट करके मैं इसको दे दूंगा, है ना। तो ये जो इधर वाला g है ये तो गायब हो गया। रिलेटिव आपको पता होगा क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन में क्या होता है, जिस फ्रेम में आप बैठे हो, जिस बॉडी में बैठे हो, उसका एक्सेलरेशन को अपोजिट करके जिस बॉडी को ऑब्जर्व करे उसको दे देते हो, है ना। तो इस m1 का इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो गया, 2g हो गया, ठीक है। इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो गया, 2g, ठीक। अब एक्सेलरेशन को फिलहाल छोड़ो, है ना। ध्यान बस ये देना है कि ये 20/3 से इधर आ रहा है, तो जैसे ही एक क्षण भर के बाद रस्सी तो स्लैग करी गई, है ना। तो सोचो m2 के रेस्पेक्ट में m1 का पाथ कैसा होगा। m2 के रेस्पेक्ट में m1 का पाथ कुछ ऐसा होगा कि वेलोसिटी इनिशियल इधर है जबकि एक्सेलरेशन पीछे है, तो ये ऐसे आएगा और वापस ऐसे चले जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो जब ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाएगा तब रस्सी टाइट हो जाएगी, ठीक है। तो भाई देखो, अब ऐसा केस जब ये v वेलोसिटी से इधर आ रहा है, अब मेरे को करना क्या है, बेसिकली इसके डिस्टेंस को 0 करना है। वही मेरा जो टाइम है, उसी टाइम पे स्ट्रिंग वापस टाइट हो जाएगी। यानी कि इस ब्लॉक को ऐसे से ऐसे आने में कितना टाइम लगा ये बताना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, 20/3, है ना। डिस्टेंस मेरे को कितना कवर करना है, 0, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या है, -2g। क्यों -2g, क्योंकि वेलोसिटी राइट साइड में और एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो क्या करूँगा भाई, v इज इक्वल टू u प्लस at करूँगा, सॉरी ये नहीं करना है, क्या करूँगा, हाँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना। तो इससे क्या क्या बन जाएगा भाई, देखो यहाँ करता हूँ वैल्यू पुट, 0 इज इक्वल टू ut यानी कि 20/3 इंटू टाइम प्लस 1/2 इंटू a की वैल्यू क्या रखा, -20, है ना, 2g, और t का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 2/3 और 0, 2 वैल्यू आएंगी, है ना भाई। तो पता ही है अपने को, तो
जब वो यहाँ से स्टार्ट किया है मोशन तो टाइम इज इक्वल टू 0 हो रहा है, और जब घूम के वापस आ गया तो टाइम कितना हो रहा है 2/3। ठीक है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो, ये अच्छा स्मार्ट तरीका है। ठीक है ना, लेकिन हालांकि एग्ज़ाम में इतना कई बार सूझ नहीं पाता है, एग्ज़ाम में अगर सेम क्वेश्चन आ जाए तो, पर ये तो एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ अपने को अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं, तो यहाँ पर आराम से टाइम दे सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, और इनफैक्ट इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा भी मोशन अंडर ग्रेविटी याद होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी थोड़ा सा भी अगर याद होगा तो आपको पता होना चाहिए, जब कोई बॉडी इस तरह राइट साइड में जा रही है, या बोलना चाहिए एक डायरेक्शन में 20/3 से जा रही है और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो उसको वापस आने में कितना टाइम लगता है 2u/a, है ना, तो 2 × u/a यानी कि 2g 20। ठीक है ना, तो 20 से 20 कट गया, सीधा क्या आ गया 2/3। तो इतना सारा जो मैं s = ut + ½ at² लगाया, इन सब की भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, और ये कहाँ पढ़ाया जाता है, मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बस काफ़ी इतनी डिस्कशन इस क्वेश्चन में, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर कोई डाउट हो, क्योंकि इसमें अपन नए नए तरीके यूज़ किए हैं, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, है ना। और वैसे तो ज़्यादा डिस्कस करने का ज़्यादा फ़ायदा होना ही होना है, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि समझ में आया होगा आपको, बट स्टिल अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ ज़रूर बताएंगे, है ना। तो बाय बाय।